700 की सीरीज में 786 पूरा। ये भी सारे 786 हैं क्या? नहीं, एक ये फ्रेश, 786। ये 5 के नोट में 786 की सीरीज निकाल लिया उसमें से। इसका ही निकला हुआ है, ये 2 के नोट। 786 वैसा नोट नहीं है कोई भी, आया था यार एक वो इन्हीं में होगा, मैंने बना लिया होगा इन्हीं में होगा। 786 भी दोनों साइड भैया ला या वो चिप पे बैठ तो टुकड़ा हो गया था। मैडम को भेज दो ना 1 मिनट के लिए। कह दो पहले कर दो। और कितना वर्क ये सर ये हमको लगानी पड़ेगी टाइम को फट गया बिल्कुल। ये 20 में भी 786 है। राउंड फिगर पुराने सिक्कों के इकट्ठे करने के भी शौकीन। उधर निकलते हैं। उड़ जाएगी कि? हाँ जी भैया जी आप उठा लो। थोड़ा और खिसका लो। लीड कौन सा निकालते हैं? कोई सी ले लो। लीड वाला? हो गया? ठीक है। नीचे से एक शॉट मारे यहाँ से और ऊपर तक वो आ जाए। हाँ गोली लगती है ना बाहर आएगा ना जब ये हाँ, जी, जी, डल जी, के जी। नीचे होगा 786 का बिल्कुल बिल्डर यही से मुझे लगा। मोटिवेशन मिला। आज मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, जो मैं अर्निंग कर रही हूँ आज इसी की ये वजह वाला से कर सोल रही डाल सके नहीं यही है 786 जिसका जिक्र कर रही हो ये 786 का कुली मूवी में था और फुल पैसे लग जाएंगे मेरे 60%। बस 2 मिनट लूंगा भैया। इनके हाँ 2 मिनट 2 से 30 मिनट नहीं लूंगा। हूँ। मैं उठा आपको एक बार इंटरव्यू सन्नी बड़े बड़े बाबा हैं मेरे से भी सन्नी और तो मेरा ना तेरा बड़ा लो आप ये आप अच्छा जल्दी जल्दी फोटो खींचिए। एबीसीडी वहां रख दो। जल्दी जल्दी फोटो खींचिए, यहाँ बैठ जाओ। यहाँ पर डाल देंगे 12 बजे फिर तो चल जाए। टेबल है ना? ये मैं 20 साल से ही इकट्ठा कर रही हूँ, जब मैं 6 क्लास में पढ़ती थी। अब ये लगभग मेरी 2-2.5 लाख के आसपास है ये करेंसी। यहाँ छठी कक्षा से पढ़ते थे तो मायका और ससुराल सबसे जी आप रिक्वेस्ट हाँ करते होंगे। जी, मैंने ये सभी मैंने वहाँ से अपने मायके से इकट्ठी की है। मेरे पापा ने सभी ने मदद की थी। वहाँ पर सभी मेरे रिलेटिव्स को पता था कि मैं 786 का शौक़ रखती हूँ, तो सभी मेरी मदद करते थे। अब वहाँ मेरी शादी हुई तो पापा ने सारी करेंसी मुझे दे दी मेरे साथ कि तुम अपना ले जाओ, आगे से अपने शौक़ को बढ़ाना, अपना पैशन पूरा करना। यहाँ पर आई तो यहाँ पर मम्मी जी ने, पापा जी ने, मेरे देवर, मेरे हस्बैंड सभी ने मेरी मदद की। मैं खुद क्लासेज चलाती हूँ, ट्यूशन क्लासेज लेती हूँ। मेरे पास भी मेरी सैलरी होती है इससे। मेरी मम्मी जी हैं वो सिलाई का काम करती हैं, उनकी सेल्फ अर्निंग है। तो जिस किसी के पास भी 786 का आता था तो सभी मुझे देते, मैं उनसे भी सभी से एक्सचेंज कर लेती थी। जी हाँ बिल्कुल, ऐसा मेरे पास 1-2 बार हुआ है मेरे साथ। एक बार मैं साड़ी लेने गई थी, मेरे 200 रुपये कम पड़ रहे थे मुझे। मेरे पास 786 के 2-3 नोट थे, लेकिन मुझे नहीं लगा कि मुझे इस एक साड़ी के लिए मेरा शौक़ को मैं अधूरा छोड़ूं। मैंने साड़ी को ही छोड़ दिया, लेकिन मैंने 786 को ख़त्म नहीं किया।
धीरे धीरे बिल्कुल बच्चे भी हेल्प करते हैं। मेरी बेटी नवरात्रों में गई थी तो उसे कन्या पूजन में एक बार 10 रुपये का 786 का आया था, तो उसने ला के मुझे दिया, नहीं तो वो हमेशा अपने पैसों को गुल्लक में ही डालते हैं। तो बच्चों का भी सपोर्ट रहा, मतलब मेरे पूरे परिवार ने, मेरे रिलेटिव्स ने, सभी ने मेरी मदद की है कि मैं इस अपने पैशन को पूरा करूं। बिल्कुल मोदी जी के इस फैसले से एक बार मुझे बहुत ज़्यादा आघात लगा है, क्योंकि मेरे जो 786 का सपना था कि मुझे एक रिकॉर्ड बनाना है, ये मेरा टूट गया। सभी की जो मेहनत थी मेरे साथ, मेरी मेहनत अलग, लेकिन सभी ने जो मुझे सपोर्ट किया वो भी अधूरा रह गया। जी हाँ, मोदी जी का सपना है, मैं उसी को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दूंगी, तभी तो मैं इनको बैंक में जमा कराने के लिए तैयार हो गई। नहीं तो शायद मैं भी उसके लिए अपोज करती, लेकिन वो सही है। हमें अपने देश, पहले मेरे लिए मेरा देश है, उसके बाद मेरा पैशन है, तो अब मुझे ये मजबूर होके बैंक में जमा कराने पड़ेंगे। मैं नहीं चाहती है कि ये रद्दी कागज़ के पन्ने बन जाएं, क्योंकि ये भी मेरी बहुत मेहनत की कमाई है। मैं 6 क्लास में पढ़ती, मेरे साथ मोमडन्स गर्ल्स थी, एक शवाना थी, एक समीना। तो वो इस 786 को बहुत होली वर्ड मानती थी, तो मुझे लगा उनके साथ देखा। एक बार हम घर पे मूवी देख रहे थे, अमिताभ बच्चन की मूवी थी, उसमें वो अपना बिल्ला लगाता है 786 का, तो उससे उसकी जान बचती है। तो वहाँ देखा लगा कि हाँ 786 में कुछ है, जिसमें लकी नंबर माना मैंने इसे। तो तभी से मैंने कहा कि आज मैं हिंदू हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मैं और धर्म नहीं मानती, मैं सर्वधर्म समभाव में विश्वास करती हूँ। तो मैंने कहा कि हाँ ये अच्छा है 786 मेरे लिए, तो मैं भी इसे इकट्ठा करूँगी। ये मेरे लिए लकी इस तरह से साबित हुआ कि आज मेरे पास, शायद मैं इतने पैसे कभी इकट्ठे नहीं कर सकती थी। आज मेरे पास जो 2.5 लाख रुपए हैं वो मैं कभी भी इकट्ठा नहीं कर सकती। आज ये 2.5 लाख रुपए मुझे आगे कहीं भी काम आएंगे, इस रूप में ना आके तो दूसरे रूप में काम आएंगे। आज ये मेरे लिए एक बहुत मोटी रकम बन चुकी है। लाइफ में इसका फ़ायदा तो मेन मुझे यही था कि हाँ मेरे पास एक सेविंग हो जाएगी। मेरे लिए तो यही रहा मेरा कि हाँ सेविंग हो रही है, और मुझे आगे मुझे पैसे इकट्ठे करने के लिए एक मोटिवेशन मिला, क्योंकि मैं 786 वैसे इकट्ठे नहीं कर सकती। मुझे लगा कि इसे इकट्ठे करने के लिए मुझे पैसे चाहिए, क्योंकि मैं किसी से एक्सचेंज करने के लिए मुझे उसे रिटर्निंग तो करना ही होगा। तो इसके लिए मैंने ट्यूशन क्लासेज स्टार्ट की, सभी की मदद ली। ट्यूशन क्लासेस से मेरी अच्छी अर्निंग होने लग गई, तो मैंने उनसे एक्सचेंज करना स्टार्ट कर दिया। एक बार हम कन्या पूजन में गए थे, तो 10 रुपये का 786 वाला नोट मिला था, तो हमने मम्मी को दे दिया। ऐसे ही उसके बाद से जो भी नोट मिलते थे हम सारे देखते थे, जो भी 786 वाला था वो हम मम्मी को दे देते थे। जैसे ये एक तो अपने मायके से ही लेके आई थी, जो उनके पास करेंसी पहले से इकट्ठी थी। उसके बाद जैसे मेरे पास, मदर के पास, फादर के पास, ब्रदर के पास जो भी कोई करेंसी आई तो हम भी उसको देख लिया करते थे पैशन के लिए, उनके पैशन के लिए। क्योंकि कोई 786 का नोट तो नहीं है, जो भी नोट होता था। आपका बिजनेस था, करेंसी के लेन देन हमारा मैक्सिमम बिजनेस तो है जो उसका है चेक का, लेकिन हमको कभी विड्रॉल करना पड़ता था, बैंक से भी आ जाते थे हमारे पास नोट। और कुछ हैं जो पेमेंट हमारे पास कैश आता था, तो उसमें भी हम देख लेते थे कि हाँ भाई कोई 786 का नोट तो नहीं है, वो हम इनको दे देते थे, तो जैसे इनका पैशन पूरा हो जाए। अब उसको तो अब तक क्या है कि वो एक सेविंग के रूप में रखा हुआ था, लेकिन अब क्या है कि उसको जब सेविंग के रूप में नहीं रहेगा तो कुछ सेविंग में रहेगा, कुछ इनको वैसे काम में आ जाएगा। अब स्पेसिफाई 786 हो ही नहीं सकता अब।